नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू जहान और मैं हूं आपके साथ किरण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और सबसे पहले बात करते हैं 4 बड़ी खबरों की। बात करेंगे भारत की कूटनीतिक जीत की, और यमन ने देखिए भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द करवा दी है। और ऐसे में यमन की राजधानी सना में हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला हुआ है। सजा माफी का ये फैसला यमन की राजधानी सना में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया। तो दूसरी खबर होगी अमेरिका में फिर से गोलीबारी की। अमेरिका के नेवादा में एक कसिनो और रिसोर्ट के बाहर गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कसिनो के बाहर हमलावर ने इस घटना को अंजाम दिया। और वहीं तीसरी खबर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, और जिसमें बात होगी देश भर में मानसूनी आफत से जुड़ी। और देखिए इसमें देश भर में किस तरह से बाढ़ बारिश का कहर जो है वो जारी है। जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है, तो वहीं पहाड़ों में बादल फाड़ तबाही ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। और चौथी खबर है ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस से जुड़ी हुई। आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होगी। कल लोकसभा में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने जवाब दिया, और इस दौरान विपक्षी सांसदों और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो दोपहर 12 बजे आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे और विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में भी बहस शुरू होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी शाम को समापन भाषण देंगे। और चलिए इसी के साथ देखिए हम बात यहाँ पर यमन की कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कूटनीतिक जीत है गीतू, और कूटनीतिक जीत में सबसे पहले बड़ी खबर का ही रुख करेंगे। यमन ने देखिए भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी है, और ऐसे में यमन की राजधानी सना में हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला हुआ। और वहीं केरल में रहने वाले ग्रांड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार के कार्यालय ने ये जानकारी दी है। मुफ्ती के मुताबिक सजा माफी का ये फैसला यमन की राजधानी सना में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के जो बाद है वो लिया गया, और जहां पर मृत्युदंड को पूरी तरह से रद्द करने का निर्णय लिया गया। बिल्कुल, और इस बारे में अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान हालांकि नहीं आया है किरण, और ना ही यमन सरकार की ओर से कोई ऐलान किया गया है। लेकिन केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को 2018 में यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या का दोषी ठहराया गया था। निमिषा की अंतिम अपील 2023 में खारिज कर दी गई थी। निमिषा प्रिया को पहले 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन तब इसे टाल दिया गया था। हालांकि अब इस सजा को रद्द किए जाने की बात सामने आ रही है। निमिषा वर्तमान में यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद है। तो देखिए निमिषा प्रिया के लिए तो राहत की खबर है, फांसी रद्द हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से इसको लेकर काफी जद्दोजहद चली, लेकिन एट लास्ट जीत हुई है किरण, यही कहा जा सकता है। बिल्कुल, और भारत की जो सरकार है लगातार निमिषा प्रिया की सजा को रद्द करने की जो है उनके तरफ से कोशिश की जा रही थी। परिवार वालों से भी लगातार जो कांटेक्ट है वो यहाँ पर बनाया जा रहा था। इन सबके बीच में देखिए निमिषा प्रिया की फांसी की सजा जो है वो रद्द हो गई है। कौन है निमिषा प्रिया, ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं गीतू। केरल के ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती है निमिषा। 2008 में नौकरी की तलाश में यमन गई थी। सना में स्थानीय नागरिक अब्दो मेहदी से उसकी मुलाकात हुई थी, और दोनों ने मिलकर के देखिए सना में एक क्लिनिक की शुरुआत की। उसके बाद जैसे ही वक्त बीतते रहा दोनों के बीच में रिश्ते खराब हो गए। मेहदी ने निमिषा का उत्पीड़न शुरू कर दिया था, और 2017 में मेहदी की हत्या के आरोप में निमिषा गिरफ्तार कर ली गई थी। और वहीं देखिए कि 2018 में निमिषा को हत्या का दोषी करार दिया गया। 2020 में यमन की अदालत ने फांसी की सजा उसे सुनाई। बिल्कुल, और ये पूरा दौर रहा निमिषा के लिए जो थोड़ा मुश्किल भरा भी था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा था कि जो पार्टनर है उसने ही उत्पीड़न शुरू कर दिया, और ये सब हुआ रिश्ते खराब होने की वजह से, जिसके चलते ये तमाम पहलू जो थे वो हमें देखने को मिले इस पूरे मामले में। फिलहाल राहत की बात यह है कि निमिषा को अब फांसी नहीं हो रही है। चलिए किरण, अब बात कर लेते हैं आज के मूड की। तो देखिए आज देश में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है, और सुबह से मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। विधि विधान के साथ श्रद्धालु पूजा पाठ भी कर रहे हैं।
और ऐसे में देखिए कि नाग पंचमी के दिन सांप या फिर नाग की पूजा अर्चना की जाती है। नाग पंचमी के मौके पर लोग दिन भर व्रत रखते हैं और सांपों की पूजा करते हैं, सांपों को दूध पिलाते हैं। नाग पंचमी का व्रत बेहद ही फलदायी और शुभ माना जाता है। और ऐसे में देखिए कि नाग पंचमी का ये त्योहार श्रद्धा, भक्ति, प्राचीन संस्कृति, उनकी परंपराओं से जो है वो जुड़ा हुआ है। और ये पर्व हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवता न केवल भगवान शिव के गले में सुशोभित होते हैं, बल्कि भगवान विष्णु के सिंहासन पर भी वो विराजमान रहते हैं। तो साथ ही देखिए पृथ्वी को शेषनाग ने अपने फन पर उठा रखा है। नाग देवता का हिंदू धर्म में इतने महत्व है, इसको देखते हुए ही देखिए नाग पंचमी का जो ये पर्व है वो मनाया जाता है। बिल्कुल। और आज देखिए नागों को दूध, अक्षत, कुश और चंदन अर्पित कर विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति आती है। तो नाग पंचमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से लोग सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें लगाए हुए हैं। और क्योंकि भोलेनाथ का ये महीना है, सावन में भोले की पूजा की जाती है और भोले के जो सबसे चहेते पहले बड़े भक्त वो नाग ही हैं, जिन्हें वो हमेशा अपने गले में लटकाए रहते हैं। और देखिए इससे बड़ी भक्ति नहीं हो सकती। और जब उनके गण नाग की भी पूजा की जाती है तो ये भी बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। और किरण, नाग पंचमी के मौके पर ये नागचंद्रेश्वर मंदिर है जहाँ पर, जो कि महाकाल में स्थित है, और साल में बस एक ही बार ये खोला जाता है और लोग यहाँ पर दूर दूर से पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। बिल्कुल। और देखिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में गीतू बहुत सारी मान्यताएं हैं नाग पंचमी को लेकर के कि आखिरकार ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। तो ऐसे कहते भी है कि देखिए शिव जी गले में धारण किए रहते हैं, तो साथ ही साथ किस तरह से शेषनाग ने जो है पूरी पृथ्वी को अपने फन पर उठा रखा है। इसके अलावे भी कई और मान्यताएं हैं। और ऐसा हम कई बार कहते हैं कि जब आप सांपों का दर्शन यानी कि सुबह सुबह हो जाए या फिर आप अगर सपने में सांप देखते हैं तो कुछ बेहतर होता है, कुछ शुभ होता है, तो इसे शुभ भी मानते हैं। ये तमाम मान्यताएं हैं जिन मान्यताओं के आधार पर जो है सांपों की पूजा और नाग पंचमी की ये पूजा जो है वो की जाती है। और आज वही पर्व जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं का तांता लगा है। हर कोई जो है हाथों में दूध का ये कलश लिए, लोटा लिए जो है मंदिरों में पहुंच रहा है। वहां पर फूल चढ़ाने के बाद, अक्षत लगाने के बाद बाकी जो है दूध से जो है सांपों को यानी कि नाग देवता की जो है वो पूजा की जा रही है और उन्हें ये दूध जो है वो चढ़ाया जा रहा है, उन्हें पिलाया जा रहा है। तो ऐसे में ये सावन का महीना, श्रावण के महीने में देखिए शुक्ल पक्ष को ये जो है नाग पंचमी का त्योहार पर्व जो है मनाया जाता है और बढ़ चढ़ करके जो है श्रद्धालु इसमें जो है हिस्सा लेते हैं और व्रत रखते हैं दिन भर गीतू। और व्रत रखने के बाद जो भी उनकी मनोकामना होती है वो नाग देवता से जो है उनके सामने में रखी जाती है कि ये हमारी मनोकामना है और इसे आप पूर्ण कर दें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करते हैं किरण। अमेरिका की रुख कर लेते हैं, जहां पर नेवादा से एक बड़ी खबर आई सामने और यहां पर एक कसीनो और रिसोर्ट के बाहर दरअसल गोलीबारी की घटना आई है। तो गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई और 4 लोग इसमें घायल हो गए। मिड टाउन मैनहट्टन में गोलीबारी करने वाले को हालांकि पुलिस ने ढेर कर दिया है, लेकिन लोगों को फिलहाल इस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। पुलिस गोलीबारी के पीछे का मकसद पता लगाने की कोशिश कर रही है। जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों में 2 की हालत बेहद गंभीर है, जबकि एक को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और वहीं देखिए कि बंदूकधारी शख्स कैसीनो होटल के वैलेट पार्किंग में गया और वहां खड़े लोगों के समूह पर उसने पिस्तौल तान दी और उसके बाद ये पूरी घटना हुई है। और ऐसे में देखिए कि यहाँ पर किस तरह से जो है लोग घायल भी हो गए हैं। अचानक से यहाँ पर गोलीबारी होती है। और अब ऐसे में गीतू खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आम आदमी के सवाल की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ये सेगमेंट है जो हम गुड मॉर्निंग इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में दिखाते हैं, क्योंकि आम आदमी का सवाल हर कोई जो है उठाना चाहता है, आम आदमी जानना भी चाहते हैं। तो वहीं चलिए इसमें देखिए बात बाढ़ और बारिश, क्योंकि मानसून जिस तरह से कहर बरपा रहा है उसके बाद देखिए बाढ़ बारिश का कहर जारी है, जिसने आम आदमी का जीना यहाँ पर मुश्किल कर दिया है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बाढ़ के पानी ने लोगों के घर में जो है वो बसेरा कर दिया है। बिल्कुल। और देश भर में हम देख रहे हैं मॉनसूनी आफत कहर बन रही है, यानी जिस तरह से कहर बरपा रही है ये बारिश, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब मुसीबत हो गई है। कई शहरों में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तो पहाड़ों में बारिश आफत बनकर बरस रही है।
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस बार मानसून ने शुरुआत से ही यहां पर भारी तबाही मचा दी है। एक बार फिर मंडी में बारिश मुसीबत बनकर बरसी। बीती रात भारी बारिश के चलते बादल फटने से मंडी शहर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई और 50 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई हैं और कुछ गाड़ियां यहां पर बह भी गई हैं। किरण, और वहीं देखिए कि जेल रोड में फ्लैश फ्लड के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। तो बारिश किस तरह से यहाँ पर कहर बन के बरस गई। और ये देखिए इसी बीच में मंडी शहर की हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। विक्टोरिया पुल के पास देखिए किस तरह से भीषण यहाँ पर लैंडस्लाइड जो है वो हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र में खतरा और अधिक बढ़ गया है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिससे सड़कों पर दरिया बहता हुआ दिखाई दिया। लावंडी की अगर हम बात कर ले, ब्रिज के पास में भूस्खलन की वजह से अब तक कई मकान गीतू देखिए क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश में देखिए किस तरह से तबाही मची हुई है, वो तो तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं। लेकिन आज भी कई जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दिया है एमडी ने, यानी अभी कोई राहत नहीं मिलेगी, जिसके चलते आज के लिए ऑरेंज अलर्ट अभी फिलहाल जारी किया गया है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि हिमाचल की मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। कई घरों को बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचा था, कई गांवों का नामो निशान मिट गया और करोड़ों का नुकसान यहां पर हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान किरण होता है जान का। यहां पर देखिए लोगों की जान भी गई है और इससे ज्यादा दुख भरी खबर नहीं हो सकती। या मौसम जिस तरह से कहर बरपाता है, कहीं ना कहीं लोग अच्छा फील करते हैं जब बारिश होती है, लेकिन जब यह बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं तबाही बनकर लोगों की ज़िंदगी में आ जाती है और लोग फिर चाहते हैं कि कम से कम बारिश रुके और उनकी जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आए। बिल्कुल, अब यही क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्रों की हम लगातार यहाँ पर जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद वहाँ पर बाढ़ वाली स्थिति के साथ साथ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। और लैंडस्लाइड अगर हो जाए तो हर चीज़ से उनका जो है कनेक्शन कट जाता है। यानी कि अगर मेन जगह है, आप जाने आने वाले रास्ते वो अवरोधित हो जाते हैं, ना लोग जा सकते हैं ना आ सकते हैं। आपको रोज़मर्रा की जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी कहीं ना कहीं इसकी कमी हो जाती है, जिसका इंतजार सिर्फ इस वक्त किया जाता है कि कोई रेस्क्यू टीम पहुंचेगी और उनको ये तमाम चीज़ें जो है वो मुहैया कराएगी। और ये बहुत बड़ी वजह है कि ये इस तरह से कहर जो है यहाँ पर मानसून का, और जिसकी वजह से लोग भयावह स्थिति में जीने को मजबूर। और अब ऐसे में देखिए कि मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का कहर जारी है, न केवल पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाके भी जो है इससे ग्रसित हैं। ऐसे में ग्वालियर के डबरा इलाके की अगर हम बात कर लेगी तो देखिए भीषण बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कस्बे की दर्जन भर कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं, घरों में पानी भर गया है। नंदू डेरा इलाके के आसपास के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो देखिए पानी भरने से लोग घरों में कैद हो गए हैं। वहीं प्रशासन और एसडीआरएफ की जो टीम है मौके पर मौजूद है। 50 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिल्कुल। और ये देखिए ग्वालियर अंचल में बीते 3 दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। डबरा के कई मोहल्ले लगभग जलमग्न हो गए हैं, पानी में डूब गए हैं। खासकर निचली बस्तियों में बारिश का पानी सड़कों से निकलकर अब घरों तक पहुंच गया है। तो वहीं देखिए उसमें राजस्थान की भी बात कर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और राजस्थान के बूंदी में एरू नदी ने मुसीबत बढ़ा दी है। उफनती नदी से लोगों का हाल बेहाल है। एनडीआरएफ ने कई लोगों का रेस्क्यू किया है। तो लगातार हो रही बरसात के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और झालावाड़ सहित कई जिलों में नदियां उफान पर आ गई हैं। चंबल, काली सिंध और बनास नदी पर बने बांधों के गेट पानी का स्तर बढ़ने के बाद खोल दिए गए हैं। तो भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 11 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। तो यहाँ देखिए राजस्थान में जहाँ पर किरण एक बूंद भी पानी नहीं हुआ करता था, आज वहाँ पर बाढ़ आ रही है। सोचकर भी काफी अचंभा लगता है कि क्या वाकई ये संभव है, लेकिन ऐसा हुआ है। और इस बार जो मानसून है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में सक्रिय है और आफत बनकर बरस रहा है। बिल्कुल। और देखिए आफत इस कदर की, जिस झालावाड़ का जिक्र आपने यहाँ पर किया गीतू, उसी झालावाड़ से एक तस्वीर आई थी और बहुत ही दर्दनाक और दुखद तस्वीर थी, जहाँ पर बहुत बारिश होने की वजह से जो है स्कूल की छत गिर जाती है और छत गिरने से उस मलबे में कई सारे बच्चे जो हैं मौत के आगोश में चले जाते हैं। और ये अपने आप में एक भयावह, देखिए एक प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन इससे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से वो इंतजामात भी नहीं है। हम वही लगातार बारिश की बात कर रहे हैं कि किस तरह से कहर बन करके जो है बारिश ने अपना कहर पूरी तरह से बरपा रखा है। और ऐसे में देखिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप स्कूलों में छुट्टी कर दीजिए। अगर हालात से आप निपट नहीं पा रहे तो बच्चों
बच्चों पर एटलीस्ट इतना ना हो कि वो स्कूल जाएं और इस तरह से हालात से जो है वो दो चार हो, अस्पताल पहुंचना पड़ जाए, उनकी जिंदगी खत्म हो जाए। तो ऐसे में आपने छुट्टी की, ये एक अच्छा और बेहतरीन फैसला जो है वो लिया गया है। और ऐसे में देखिए कि अगर हम बिहार के मानसून की भी बात करें तो यहाँ पर भी मानसून जो है वो पूरे एक्टिव है। और ऐसे में पटना में देखिए 24 घंटे से बारिश लगातार हो रही है, जिससे हालात जो है वो बिगड़ गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में भारी बारिश होने की वजह से सरकार की तैयारियों की पोल खुल गई है, जिन तैयारियों की बात हम अभी कर भी रहते हैं। तो देखिए पूरा शहर पानी पानी हो गया है। लगातार बारिश के बाद बिहार विधानसभा परिसर और आसपास के कई मंत्रियों के जो बंगले हैं और पटना के अस्पतालों सहित कई अन्य स्थानों पर भी पानी भर गया है। बिल्कुल, और बिहार विधानसभा परिसर में जल जमाव हो गया है तो कुछ 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले कई राज्य मंत्रियों के आधिकारिक बंगलों में भी पानी भर चुका है। वहीं पटना में अस्पताल के अंदर पानी भर गया, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पटना जंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पानी में पटना जंक्शन जलमग्न हो गया है। स्टेशन के बाहर सड़क पूरी तरह से पानी से लबालब हो गई है, तो अंदर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है। लगातार बारिश के कारण पटना के कई इलाकों में जल जमाव की गंभीर समस्या बनी हुई है और कई मोहल्लों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। और इस जल जमाव के कारण स्थानीय लोग घरों में कैद हो गए हैं और रोजाना जीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो कई पॉश इलाके जैसे कुर्जी, टीचर्स कॉलोनी, शांति मार्केट, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, राजीव नगर, पाटलिपुत्रा, शिव शक्ति नगर और कस्तूरबा कॉलोनी में जल जमाव हुआ है। तो बिहार में मौसम विभाग ने 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी कि अभी भी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। बिहार की तस्वीरें जहां पर देखिए सड़कें किस तरह से जलमग्न हो चुकी है, ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। और किरण, ये तो सिर्फ बारिश है, उसके बाद के जो परिणाम होंगे उसके लिए भी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, यानी जो मुसीबतें हैं वो अब बारिश के बाद और आनी शुरू होंगी। बीमारियों का घर जी, मतलब अगर कहें मच्छर मक्खी ये सब कुछ जो है स्थितियों से दो चार होना पड़ेगा। और ऐसे में मलेरिया बिल्कुल, और ये किरण कुछ तस्वीरें आ रही हैं, ये अस्पताल की तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पर अगर इतना पानी भरेगा तो जाहिर सी बात है जो जितने भी बिजली के उपकरण हैं वो बंद करने पड़ेंगे, और अस्पताल में अगर वो बंद हो जाएंगे तो इलाज कैसे होगा। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर अंदर जो है पानी घुस चुका है। नालंदा मेडिकल कॉलेज है ये, और क्या स्थिति है यहाँ की। और बिल्कुल देखिए इसी पानी के बीच में जो है अटेंडेंट वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मरीज हैं वो हैं। आप समझिए इस बात को, जो ठीक होने के लिए आए हैं वो इस तरह से पानी की वजह से जो है वो दो चार हो रहे हैं, इलाज उन्हें सही तरीके से जो है वो नहीं। और देखिए सड़कों की हालत भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको हनुमान मंदिर के पास का, ये रेलवे स्टेशन के पास का एरिया है गीतू, और यहाँ पर देखिए किस तरह से जल जमाव वाली स्थिति है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गंगा नदी जो है वो हनुमान मंदिर के पास में और रेलवे स्टेशन के पास से बह रही है, और वहाँ पर इस तरह की स्थिति। लोग देखिए अपने घरों में जाने के लिए किस तरह से एक दीवार का सहारा ले रहे हैं कि कहीं कोई गड्ढा हो तो हम गिर ना जाए, इसलिए दीवार का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सड़क नहीं, ये उनके लिए पूरी तरह से दरिया है। देखिए सोच की बात में आज बात संसद में जारी महाबहस की होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस जारी है, और कल लोकसभा में बहस हुई और आज राज्यसभा में भी महाबहस होगी। बिल्कुल, और संसद के उच्च सदन राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे से राजनाथ सिंह और एस जयशंकर राज्यसभा में इस चर्चा में भाग लेंगे। वहीं सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को चर्चा के लिए लगभग 2 घंटे का समय दिया गया है। ये समय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहस की शुरुआत करेंगे, और कल लोकसभा में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने जवाब दिया। इस दौरान विपक्षी सांसदों और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो दोपहर 12 बजे आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे और विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देंगे। और वहीं देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में बहस शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को समापन भाषण देंगे, और दोनों सदनों में मुद्दे तकरीबन 16-16 घंटे बहस होना यहां पर तय हुआ है। सोमवार को इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की ओर से जबरदस्त एक बार पलटवार देखने को मिला था। और ऐसे में देखिए कि प्रधानमंत्री ने एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के भाषणों को सराहा है, और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषणों की सराहना की। और चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता से। दृष्टि, तो आज क्या माना जाए, बहुत ज्यादा हंगामा होने की उम्मीद, कल भी हमने यही देखा था, और कुछ घंटे के लिए जो कार्रवाई है वो स्थगित की गई थी। किस तरह का माहौल आज रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, कल जिस तरीके से चर्चा 2 बार
के बाद शुरू हुई है। 2 बार स्थगन प्रस्ताव भी कांग्रेस की तरफ से सुबह दिया गया था, लेकिन उसके बाद कार्रवाई बाधित हुई और फिर उसके बाद हंगामे के बाद शुरू हुई कार्रवाई। तो देखिए आज चूंकि कल कार्रवाई शुरू हो चुकी है और विपक्ष के नेता गौरव गोगोई की तरफ से कई ऐसे सवाल किए गए जिसका सत्ता पक्ष ने यानी कि सरकार ने जवाब तो दिया, लेकिन फिर भी असंतुष्ट नजर आए और आज राज्यसभा में इसकी कार्रवाई शुरू होनी है। कार्रवाई की शुरुआत राजनाथ सिंह और जयशंकर करेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे विपक्ष के नेता की तरफ से। और आज अच्छी चर्चा होने की भी उम्मीद है और हालांकि प्रधानमंत्री भी आज शामिल होंगे, तो प्रधानमंत्री के भी आज चर्चा में शामिल होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। देखिए आज उतना हंगामा रहने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कल विपक्ष ने यह भी कहा था कि एसआईआर के मुद्दे पर इसके बाद चर्चा हो, इसीलिए वो बार बार वॉकआउट कर रहे थे। अब देखना यह है कि इस चर्चा के बाद एसआईआर के मुद्दे पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।